हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसको हम रोज करते हैं। रोज हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, जिससे आपकी इंग्लिश और भी तेजी से स्ट्रांग हो सके, आप जल्दी से इंग्लिश बोल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक से बैठो सब देख रहे हैं। ठीक है, ठीक से बैठो सब देख रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? सबसे पहले, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, मतलब कि अभी का है, या भूतकाल का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, जो होने वाला है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पता लगा लेते हैं कि सेंटेंस किसका है, तो हम चीजें भी उसी के हिसाब से सेट करते हैं। अगर प्रेजेंट का है तो सारी चीजें प्रेजेंट की होगी, पास्ट का है तो सब कुछ पास्ट का होगा। ठीक है, ओके। तो ठीक से बैठो सब देख रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपसे मतलब सेंटेंस पूछा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि आप ठीक से बैठिए, आपको सब देख रहे हैं। तो ये पास्ट का तो लग नहीं रहा, ना फ्यूचर का लग रहा है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट का है। चलिए हम इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली। ठीक है, ठीक से बैठो, ठीक से प्रॉपरली बैठो की इंग्लिश क्या होती है? सिट। ओके, सिट प्रॉपरली। सब देख रहे हैं, सब एवरीवन देख रहे हैं। देखने की इंग्लिश क्या होती है? वॉच। ठीक है, वॉचिंग क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे काम जारी है, देखने का काम जारी है। आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज आप ठीक से बैठ जाइए, सब आपको देख रहे हैं, सबकी नजरें आप पर है, तो मतलब काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए हमने वॉच के साथ आईएनजी का यूज किया। इज का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? जो बताता है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर में है। ओके, अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। चलिए अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, करता कौन है। ठीक है, अगर वो ना दिखे तो ये देखिए कि सब पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। ठीक है, तो आपको दो चीजें देखनी है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक से बैठो सब देख रहे हैं, अगर ठीक से बैठो किसी से बोला जा रहा होगा, किसी से तो बोला जा रहा होगा, लेकिन किससे वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जहां पर आपको ये ना दिया है कि कौन काम कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे, क्रिया को पकड़ेंगे, जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे बैठने का काम बोला जा रहा है, बैठने को बोला जा रहा है, तो सिट क्या है? आपका वर्ब है, क्रिया है। तो सिट क्या आएगा सबसे पहले? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को लिखेंगे, सिट प्रॉपरली। ठीक है, सिट प्रॉपरली, एवरीवन इज वॉचिंग। ठीक है, एवरीवन इज वॉचिंग, सब देख रहे हैं। उसके बाद एवरीवन, सब देख रहे हैं। ठीक है, देखने का काम हो रहा है, मतलब ठीक से बैठिए, उसका प्रभाव किस पर है? देखने से है। तो देखने से क्या हो गया? वॉचिंग क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। एवरीवन इज वॉचिंग क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। मैं इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओके, मतलब मैं इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको? प्रेजेंट का लग रहा है क्या? नहीं। पास्ट का? नहीं। फ्यूचर का? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा दुर्व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगी बर्दाश्त। तो फ्यूचर की बातें की जा रही है, तो यहाँ पर फ्यूचर है। ठीक है, चलिए हम इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, इस तरह का, सच। ठीक है, इस तरह का, सच। ठीक है, वैसे हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, इस तरह का, लाइक दिस भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सच का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई चीज स्ट्रांगली मना करते हैं, जब हम किसी चीज को स्ट्रांगली फेवर करते हैं, तब हम सच का यूज करते हैं। तो इसमें सच का यूज इस्तेमाल इसलिए किया गया कि ये जो दुर्व्यवहार है मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, कतई नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसे स्ट्रांगली फेवर भी लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सच का यूज हुआ है, सच। ठीक है, इस तरह का, सच। दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर, बर्दाश्त, टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात। तो विल नॉट, नहीं, नॉट
कर पाऊंगा विल नॉट बी एबल, नहीं कर पाऊंगा विल नॉट बी एबल। ठीक है, एबल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? बताने के लिए, अपनी एबिलिटीज बताने के लिए, कैपेबिलिटीज, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर पाऊंगी। ठीक है, आई एम एबल टू डू दैट, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम वहां पे एबल का यूज करते हैं अपनी एबिलिटी, अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, चलिए इससे आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या काम कौन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं जो है पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, मैं जो है पूरे सेंटेंस में बोलने का काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो है पूरे एक्शन में है ना। तो आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में सबसे पहले आता है। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो ये बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है। विल नॉट बी एबल मतलब नहीं कर पाऊंगा, विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। टॉलरेट क्या है? क्रिया है, मतलब यहाँ पे बर्दाश्त करने का काम हो रहा है। टॉलरेट सच मिसबिहेवियर। ओके, उसका नाम मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है, मतलब प्रेजेंट में है। चलिए हम इन सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। उसका नाम, हिज नेम, लड़की के लिए उसका क्या होता है? हर, लड़के के लिए क्या? हिज। उसका नाम, हिज नेम, मुझे, आई, अभी तक, स्टिल, मतलब कोई चीज बहुत अरसा हो गया है लेकिन आज भी वो आपके जहन में है, तब आप इस्तेमाल करते हैं स्टिल। आज भी मुझे वो याद आती है, स्टिल आई रिमेम्बर हर, स्टिल शी कम्स इनटू माय माइंड, आज भी वो मेरे दिमाग में आती है, या आज भी वो, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो स्टिल आई एम मिसिंग हिम। ठीक है ना, स्टिल क्या है कि कोई चीजें है जो आपसे बिछड़ चुकी है लेकिन वो आज भी आपके जहन में है, आज भी आप उसे याद कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? उस दौरान में हम स्टिल का यूज करते हैं, अभी तक, स्टिल। ठीक है, अच्छी तरह से, वेरी वेल। ठीक है, याद है, रिमेम्बर। ठीक है, याद है, रिमेम्बर। ओके, हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इसके एक इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आप जो है ना बोलने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे आज भी उसका नाम याद है, तो आप एक्शन में है। आप, मुझे जो है एक्शन में है, मुझे बोलने का काम कर रहा है, तो मुझे क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई क्या है? सबसे पहले आएगा सेंटेंस में आई, स्टिल, स्टिल है ना, आज भी, स्टिल, स्टिल क्या है? कनेक्टर है जो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आज भी, स्टिल, रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब यहाँ पे याद करने का काम है। तो रिमेम्बर क्या है? आपका वर्ब, क्रिया। हिज नेम वेरी वेल, उसका नाम आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। ओके, चलिए, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर से प्रेजेंट है। चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मुझे, आई, नहीं पता, डू नॉट नो, नहीं पता, डू नॉट नो। ठीक है, कि उसके दिमाग में, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, इन हिज माइंड। ठीक है, उसके हिज दिमाग, माइंड में, इन हिज माइंड। ठीक है, क्या चल रहा है? इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? क्या, व्हाट, है ना, चल रहा है, इज गोइंग, चल रहा है, इज गोइंग। ठीक है, चल रहा है मतलब चलने का काम हो रहा है, तो वो के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है, इससे अब हम एक इंग्लिश मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या बात या काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बोलने का काम कर रहे हैं, मुझे जो है बोलने का काम कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। आई डू नॉट नो, डोंट। ठीक है ना, डू नॉट की एब्रिविएशन क्या है? डोंट। ठीक है, डोंट, डोंट को हम डू नॉट भी बोलते हैं, डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट, डोंट नो। ठीक है, जानने का काम हो रहा है यहाँ पे, डोंट नो। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन में दो सेंटेंस है, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आई डोंट नो। ठीक है, फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, उसके दिमाग में,
देखिए मैंने हमेशा कहा है कि सेंटेंस में अगर कभी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में 2 सेंटेंस है, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो, फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये जो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्या है, क्या जो है सबसे पहले आएगा, मतलब व्हाट जो है सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड, ठीक है। यहाँ पे जाने का काम कर रहा है, चलने का काम हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चलने का काम हो रहा है, उसको नहीं पता है। समझ में आ रहा है? मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ओके, चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई उनकी बातों से, विथ व्हाट ही सेज, या फिर आप विथ हिज वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। विथ व्हाट ही सेज, वो क्या कह रहे हैं, मैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी, एट ऑल का यूज हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है, एट ऑल, बिल्कुल भी, ठीक है, एट ऑल, सहमत, अग्री, नहीं हूं, डू नॉट। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, करता कौन है। अगर वो ना दिखे तो देखिए कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आई जो है खुद ही बोल रहा है कि मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आई अपना स्टेटमेंट दे रहा है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई डू नॉट, डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अग्री, अग्री, ठीक है, अग्री यहाँ पे सहमत होने का काम हो रहा था, सहमत, ठीक है। विथ व्हाट ही सेज एट ऑल, ये जो भी कह रहे हैं मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। विथ व्हाट ही सेज एट ऑल, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई डू नॉट अग्री विथ हिज वर्ड्स, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, आज के समय में कौन किसके लिए करता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आज के समय में कौन किसके लिए करता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है और प्रेजेंट में है। चलिए इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। आज के समय में, इन टुडेज टाइम, आज के समय में, इन टुडेज टाइम, ठीक है। ओके, कौन, हु, किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम, ठीक है ना। करता है, डज इट, ठीक है ना, डज इट। ओके, हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब इससे हम एक इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, तो हम कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले आज के समय में, आज के समय में, ठीक है, आज के समय में मतलब एक तरह से एडवर्ब है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ा जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि आज के समय में कौन किसके लिए करता है, एक तरह से एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ा जा रहा है, ठीक है। हालांकि आप ऐसे भी बोल सकते थे कौन किसके लिए करता है, लेकिन अब बोला गया है कि कौन किसके लिए करता है आज के समय में, तो आज के समय में मतलब एक तरह से एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या आएगा, एडवर्ब इन टुडेज टाइम्स, ठीक है। कौन, हु डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हु डज इट, ठीक है ना, हु डज इट फॉर हुम, डज क्या है, कनेक्टर है, हु डज इट फॉर हुम, डज जो है हु और इनके बीच किसके लिए करता है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। चलिए, रोटी अच्छे से चबाओ, रोटी अच्छे से चबाओ मतलब एक तरह से आप एडवाइस दे रहे हैं, कि एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि प्लीज आप रोटी अच्छे से चबाइए, ठीक है। हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, रोटी, ब्रेड, ठीक है, या हम चपाती भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छे से, थॉरली, एकदम अच्छे से, थॉरली, वेरी वेल भी बोल सकते हैं, लेकिन थॉरली का मतलब है कि पूरे अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम चबा लीजिए, तो वहां पर हम थॉरली का यूज करते हैं, थॉरली। चबाओ, च्यू, चबाने की इंग्लिश क्या होती है, च्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप सजेशन कर रहे हैं कि आप प्लीज रोटी जो है अच्छे से चबाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ना किसी के बारे में बात हो रही है, सिंपल एक सजेशन है कि प्लीज आप रोटी अच्छे से चबाइए, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, जो क्रिया है, जो काम है, चबाने का काम है, तो च्यू जो है सबसे पहले आएगा सेंटेंस में। ठीक है, च्यू द ब्रेड। द का इस्तेमाल क्यों किया? द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को खास बनाते हैं। तो ब्रेड को खास बनाने के लिए, कि जो ब्रेड है ना, मतलब एक तरह से हमने इसको स्पेशल मतलब सेंटेंस में दिखाया है, तो इसीलिए हमने ब्रेड के पीछे द का यूज किया है। द ब्रेड, ठीक है, द ब्रेड, च्यू द ब्रेड थॉरली। ओके, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। एग्जैक्टली, ठीक है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। बिना मेहनत के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करना भी जरूरी होता है। तो बिना मेहनत के, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट मेहनत के हार्ड वर्क, सफलता, सक्सेस नहीं मिलती, इज नॉट अचीव्ड, नहीं मिलती, इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए नहीं मिलती, इंग्लिश क्या होती है? विल नॉट गेट। लेकिन एक तरह से ये कोई सेंटेंस नहीं बना, लेकिन आप सफलता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त की जाती है, तो इसीलिए हमने अचीव शब्द का इस्तेमाल किया है, इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, अब हम इससे एक इंग्लिश मीनिंग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस है, बोला जा रहा है, स्टेटमेंट है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, तो क्या होगा? सिंपल, सक्सेस। ठीक है, सक्सेस, सफलता। ठीक है, सफलता जो है, सफलता के बारे में बात हो रही है, तो सक्सेस इज नॉट अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, सक्सेस जो है अचीव नहीं होगी जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तुम एक जगह ठीक से बैठ के क्यों नहीं? क्वेश्चन, मतलब बोल रहे हैं कि आप एक जगह ठीक से क्यों नहीं बैठते? पास्ट का नहीं है, फ्यूचर का नहीं लग रहा, एक तरह से प्रेजेंट का मान लेते हैं। चलिए, तुम, यू, एक जगह, वन प्लेस, ठीक से, प्रॉपरली, बैठते, सिट। ठीक है ना, क्यों नहीं, वाई डू नॉट। ठीक है, वाई डू नॉट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आता है। ठीक है, तो क्यों, क्यों जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? यहाँ तुम के बारे में बात हो रही है, तुमसे कहा जा रहा है कि आप ठीक से क्यों नहीं बैठते। चलिए, वाई, उसके बाद डोंट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो ये बता रहा है, मतलब एक तरह से कनेक्टर है, वाई और यू को कनेक्ट करना। डू नॉट, वाई डोंट यू सिट, बैठने का काम हुआ, तो सिट क्या है? वर्ब है। प्रॉपरली इन वन प्लेस, एक जगह पर आप ठीक से क्यों नहीं बैठते। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, आज का लेसन भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।